श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय श्लोक संख्या 31 से पाठ करेंगे। कहते हैं, महाराज पृथु कह रहे हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा जो है, निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। कौन? अभिलाषा। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार में नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। कौन? जिनके चरण कमल तल का आश्रय लेने वाला पुरुष। जो पुरुष भगवान का आश्रय लेता है, सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है। वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर, एक वैराग्य, दूसरा तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार में नहीं पड़ता। और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापन आदि कर्मों
तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। श्लोक जो है, ये श्लोक 31 और 32वां है। और किसी का म्यूट नहीं है। जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी। अब ऊपर तो कहा है ना कि वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप जिसको प्राप्त हो जाता है, उसका दुखमय संसार चक्र खत्म हो जाता है। फिर कहा, जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसी कामना करेंगे। अपने विवेक ज्ञान के आधार जो भी हमारा जैसा भी चित्त है, अगर चित्त परिष्कृत नहीं है, अगर चित्त जो है विवेक नहीं पकड़ पाया, तो वो कामनाएं ही करेगा। वो भी वही शब्द जो अक्सर सब बोल लेते हैं, उसका पूरा ज्ञान तो नहीं होता, पर बोल देते हैं सुख शांति। हम सुखी होकर मौज लेते रहें और कोई कष्ट ना आए, यही शांति है उनकी। तो कामनाएं, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी और वर्णाश्रम उचित अध्यापन आदि। अब यहाँ वर्णाश्रम में तो सबका अलग अलग कर्म वर्णाश्रम में ही होता है ना। अध्यापन आदि कर्मों, ये अध्यापन पढ़ना पढ़ाना होता है। तो ये तो ब्राह्मण के लिए हुआ, लिए हो गया। पर अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो जिस जाति में वो वैसा काम करे, इसलिए अध्यापन प्रथम है ना ब्राह्मण का। आदि बोल दिया तो सबका, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जो जो कर्म है, कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें, भगवान को भजें। मानसिक रूप से भी भज सकते हैं, वाचिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखें, तथा ये निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। एक विचित्र बात है कि हम हमारा चिंतन चलता ये रहता है अक्सर कि दूसरे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। चिंतन ये चलता है, पर दूसरे अच्छा काम करेंगे तो क्या मेरा पुण्य बन जाएगा? जब मेरे कोई बढ़ोतरी हो जाएगी, उससे तो कुछ नहीं होगा। मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा लाभ होगा, दूसरे जैसा करेंगे उनको वैसा हानि अथवा लाभ होगा। मेरे कर्म, मेरे भाव
मेरे विचार से ही मेरा आगे का संसार बनना है अथवा मुक्त होना है। इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। अपने विवेक के बिना तो यहाँ परमात्मा के भजन साधन में जीव प्रवेश नहीं कर सकता। हम्म। अगर वो भजन भी करता है ना तो उसका वही इच्छा होती है, कहीं कोई दैववश भजन करने लग गया इत्यादि, तो वही सुख शांति चाहिए उसको। तो कहते हैं हृदय में किसी प्रकार का कष्ट ना रखें, कपट ना रखें, तथा ये निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। एक सेकंड टाइम। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवघात मैंने कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ आशय, आशय का अर्थ लिया संकल्प, लिंग का अर्थ लिया पदार्थ, तो कहा है क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, अर्थ में धन ही होता है, आशय मैंने संकल्प, आशय लिंग तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। कैसे होते हैं? जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है। जैसे काष्ठ टेढ़ी मेढ़ी होगी, अग्नि भी वैसे वैसे जलती, तो लगता है फिर अग्नि टेढ़ी मेढ़ी है क्या? नहीं, अग्नि तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं। उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में, शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ याग आदि क्रियाओं के फल स्वरूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। जैसे लकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी छोटी बड़ी होती है तो उनको आग लगा दी जाए तो उनकी आग वैसे जलेगी जैसे लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी या छोटी बड़ी ना। और उसी तरह ये कर्म आदि जो है, किसका, ये किसका दृष्टांत दिया उन्होंने ऊपर वाले का? वो ये है भगवान स्वरूपतः, मैंने वास्तविकता जो है विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं। विज्ञान घन है, ये सीधा कहिए ज्ञान रूप है, और समस्त विशेषणों से रहित है। विशेषण तो प्रकृति में होते हैं ना, भगवान तो प्रकृति में उनका है ही नहीं, प्रकृति से रहित है। किंतु इस कर्म मार्ग में जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, कूटना आदि क्रिया
एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, संकल्प, पदार्थ शक्ति तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जैसे ऊपर का है ना, ये 31-32 श्लोक में ऐसा ही ये भाव है। हम्म, कि अपने अपने कर्मों में जो जीव लगे हुए हैं, इसमें जो प्रकाशित हो रहे कर्म प्रकाशित हो रहे हैं, वो जैसे उनके कर्म है उसके अनुसार हैं। उन जीवों के जीव तो कर्म और भाव ही दे सकता है परमात्मा को, या कर्मों में भी वो ऐसा ही चिंतन रखता है, तो उसके अनुसार। जैसे अग्नि इत्यादि, उसकी जो लकड़ियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी होती है, वैसी ही अग्नि दिखती है उसमें जलते हुए। तो ये भाव है यहाँ पे। और फिर कहा, अहो इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्व गुरु श्री हरि का एकनिष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं। अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं। जीव जन्म लेकर के जो उसको शास्त्र कह रहा उसके अनुसार वो अपने कर्तव्य कर्म करे, तो ये भी भगवान का पूजन है। अपनी जाति अनुसार, अपनी समर्थ के अनुसार शास्त्रोक्त कर्म करे, तो ये भगवान का पूजन यजन हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्व गुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं। मेरे प्रजा वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। राजा कह रहे हैं सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्ज्वल होते हैं। देखिए, आप वो गुणों को, जो व्यवहारिक गुण होते हैं उसको छोड़ देना ठीक नहीं है, उनको बढ़ाना चाहिए। कौन से हैं? सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान। सहनशीलता का क्या अर्थ हुआ, ये भी समझना। बड़े काम आ गए तो हमने भजन छोड़ दिया, तो सहनशीलता हो गई क्या? भजन नहीं कर रहे, उसको नहीं सहन करना है। भजन पहले करना है, दूसरे काम बाद में, तो उसको सहन नहीं करना। अब सहनशीलता किसमें होती है? अपनों में या दूसरों में व्यवहार आदि के द्वारा कोई किस भाव से कोई बात कह देता है तो उसको बुद्धि में मत रखो, और अपने कर्तव्य कर्मों में जो सुख दुख होता है उसको सहन करना चाहिए। तपस्या, ऐसा ही कुछ तपस्या है गृहस्थ के लिए।
अपने धर्मों का ठीक ठीक पालन करना। और ज्ञान बिना सत्संग नहीं होगा। इन विशिष्ट विभूतियों के कारण, ये विशिष्ट विभूतियां सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। जिनमें ये गुण होते हैं उनकी संतानें भी वैसी ही होती, उज्जवल होती हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। राजा लोग ऐसे लोगों पर अपनी शान दिखा के या और कारण से दबदबा दिखा के उन पे प्रभाव न डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने, फिर से सुनिए, ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य जो है, सबसे आगे ब्राह्मणों के भक्त हैं, वो पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की। ब्राह्मणों के ब्राह्मण भक्त हैं भगवान। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतरयामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।